दोस्तों टेबल 7 एनवीसी 2016 के सिंप्लीफाइड सीरीज पार्ट 4 में जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन के बारे में बात करता है, उसके प्रोविजन के बारे में बात करता है। आज हम बात करने वाले हैं असेंबली बिल्डिंग्स की जो ग्रुप डी ऑक्यूपेंसी में आता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें थिएटर्स, मोशन पिक्चर हाउसेस, असेंबली हॉल्स, ऑडिटोरिया, एग्जीबिशन हॉल्स, म्यूजियम्स, स्केटिंग रिंग्स, जिम्नाजियम, रेस्टोरेंट्स, प्लेस ऑफ वर्शिप, डांस हॉल्स, क्लब रूम्स, पैसेंजर स्टेशन, टर्मिनल ऑफ एयर, सरफेस, मरीन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, स्टेडिया आता है। तो आइए देखते हैं टेबल 7 असेंबली बिल्डिंग्स ग्रुप डी ऑक्यूपेंसी। दोस्तों टेबल 7 को अगर आप देखेंगे तो 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक तो टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन है जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, वेटराइजर, डाउन कमर्ड, यार्ड हाइड्रेंट, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम आता है। सेकेंड सेक्शन में वाटर सप्लाई जो लीटर के यूनिट में है उसमें फर्स्ट सेक्शन आप देख पा रहे हैं कि जो प्रोविजन अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक की है वो कंबाइंड कैपेसिटी होता है वेटराइजर, यार्ड हाइड्रेंट और स्प्रिंकलर पर सेट ऑफ पंप के लिए। और दूसरा सेक्शन जो है वाटर सप्लाई का वो है टेरिस टैंक जो रिस्पेक्टिव टावर के ऊपर में होता है, उसकी उसकी कैपेसिटी लीटर में है। और थर्ड सेक्शन जो कि लास्ट पार्ट है टेबल 7 का वो पंप कैपेसिटी के बारे में बताता है जो एलपीएम के यूनिट में होता है। एक तो पंप नियर अंडरग्राउंड स्टैटिक वाटर स्टोरेज टैंक, वहां पे मेन फायर पंप की बात करता है। और मिनिमम प्रेशर जो रिक्वायर्ड है रिमोटेस्ट लोकेशन पे 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर की होती है। और टेरिस टैंक लेवल पे विथ मिनिमम प्रेशर 3.5 अचीव होना चाहिए। और वहां पे टेरिस पंप की बात करता है जो लास्ट वाला कॉलम आप देख पा रहे हैं। तो असेंबली बिल्डिंग्स सी नोट 16 फर्स्ट आप देख पा रहे हैं। तो सी नोट 16 में ये बताता है कि जो असेंबली बिल्डिंग होता है वो 30 मीटर से एबव हाइट का परमिट नहीं होता है, अलाउ नहीं है। तो 30 मीटर से एबव हाइट के असेंबली बिल्डिंग होते ही नहीं है। अब फर्दर असेंबली बिल्डिंग को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस स्लाइड में हमने दो पार्ट कवर किया है, D1 टू D5 एंड D6। तो D1 टू D5 को भी फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है लेस देन 10 मीटर इन हाइट है जिसमें अप टू 300% एंड मोर देन 300% है। तो अप टू 300% में जो है उसमें हम देखेंगे तो फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर नॉट रिक्वायर्ड है, डाउन कमर रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम नोट 4 के साथ रिक्वायर्ड है। मतलब अगर बेसमेंट एरिया एक्सीड करता है 200 स्क्वायर मीटर में तो उस केस में स्प्रिंकलर रिक्वायर्ड है। मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, इसमें एमसीपी एंड टॉकबैक रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम नॉट रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक रिक्वायर्ड नहीं है। टेरिस टैंक रिक्वायरमेंट है 20,000 कैपेसिटी की, 5,000 ब्रैकेट में है। जो बेसमेंट एरिया अगर स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट थी तो उस केस में जैसे 200 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा अगर बेसमेंट एरिया एक्सीड करता है तो उस केस में 5,000 आपको ब्रैकेट वाला यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक है नहीं तो इस केस में मेन पंप भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। टेरिस टैंक में जो टेरिस पंप आप लगा रहे हैं उसकी कैपेसिटी 450 एलपीएम या फिर 450 प्लस 450 एलपीएम की होगी। मोर देन 300% में वही है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। बस यहाँ पे जो टेरिस टैंक की कैपेसिटी है वो 25,000 प्लस 5,000 की है। और जो टेरिस पंप की कैपेसिटी होगी वो 900 प्लस 450 की होगी। जो मैं प्लस में बोल रहा हूँ वो बेसमेंट वाला कंडीशन के साथ है जो नोट 4 एंड नोट 6 बता रहा है। अब दूसरा पार्ट जो है D1 टू D5 वाली बिल्डिंग की जो लेस देन 10 मीटर इन हाइट है उसका दूसरा पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट D1 टू D5 में जा रहे हैं जहां पे हम एबव 10 मीटर बट नॉट एक्सीडिंग 15 मीटर, मतलब 10 से 15 मीटर की हाइट वाली बिल्डिंग में आपको एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट नॉट रिक्वायर्ड है, स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है अगेन वही नोट 4 के साथ। और मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, इसमें एमसीपी, टॉकबैक प्लस पीए तीनों रिक्वायर्ड है। पीए कहां से आया? अब आप नोट 1 जब देखेंगे तो इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि A2 एंड ऑल बिल्डिंग मोर देन 15 मीटर इन हाइट इसमें पीए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जबकि ऊपर के दोनों
दोनों ग्रुप जो थे अप टू 300 और मोर देन 300 लेस देन 10 मीटर इन हाइट वाले बिल्डिंग में, उसमें सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर से ऊपर का अगर बेसमेंट कार पार्किंग एरिया होगा तो उस केस में ही पीए की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इस केस में हमें पीए की रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी 1 लाख लीटर होनी चाहिए, टेरिस टैंक की कैपेसिटी 5000 और ब्रैकेट में 5000 है विद नोट 6। और पंप की जो मेन पंप की जो कैपेसिटी है वो नोट 10 के हिसाब से है। तो नोट 10 में जब हम जाएंगे तो आपको 1 इलेक्ट्रिक पंप एंड 1 डीजल पंप, उसकी कैपेसिटी 2280 एलपीएम 2280 एलपीएम की होनी चाहिए। साथ साथ एक जॉकी पंप जिसकी कैपेसिटी 180 एलपीएम है, वो प्रोविजन की बात करता है। जब हम नोट 10, 11, 12 में से किसी की बात करते हैं तो साथ साथ 22 और 23 भी अप्लीकेबल हो जाता है। 22 वही बोलता है कि अगर 100 हाइड्रेंट से ज़्यादा है तो आपको एडिशनल पंप सेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, और वो दोनों पंप सेट जो है डिलीवरी हेडर पे इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। और एडिशनल पंप सेट अगर हम किसी कारण से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, जो नोट 3 बता रहा है, तो एडिशनली हम एक डीजल पंप प्रोवाइड करवा सकते हैं और जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है उसको हम डबल कर देंगे। तो नोट 10 ये बोलता है, और इसमें आप देखेंगे 450 प्लस 450 एलपीएम जो टेरिस टैंक की बात कर रहा है। टेरिस टैंक पे जो पंप लगेगा टेरिस पंप की कैपेसिटी की बात कर रहा है। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट में, जो D1 टू D5 का है, वो 15 टू 24 मीटर। फायर एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है। अब मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में एमसीपी, टॉकबैक प्लस पीए तीनों की रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। अंडर टैंक की जो अंडर वाटर टैंक की अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी जो है 1,50,000 है। टेरिस टैंक की कैपेसिटी 10,000 है। और ये भी नोट 10 को रेफर कर रहा है जो ऊपर वाले सेक्शन में हम ऑलरेडी देखे थे, और यहाँ पे टेरिस पंप की प्रोविजन की बात नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में, जो 24 टू 30 मीटर की हाइट की बिल्डिंग की बात कर रहा है। एबव 24 मीटर, 24 मीटर अगर है तो वो प्रीवियस वाले सेक्शन में कवर हो जाएगा, लेकिन 24 मोर देन 24 टू 30 मीटर की हाइट वाले को हम फोर्थ पार्ट में कवर करेंगे। और उसमें एक्सटिंग्विशर रिक्वायर्ड है, होज ड्रिल रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। मैनुअली इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम में टॉकबैक, एमसीपी प्लस पीए ये तीनों की रिक्वायरमेंट है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। वाटर टैंक की कैपेसिटी 2 लाख लीटर हो जाती है, और जो अंडरग्राउंड की 2 लाख लीटर, और जो टेरिस टैंक है उसकी कैपेसिटी 20,000। और इसमें पंप की कैपेसिटी के लिए नोट 11 को रेफर कर रहा है। तो 11 में क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक पंप और 1 डीजल पंप की बात की गई है, जिसकी कैपेसिटी 2280 मतलब 2280 एलपीएम की होगी, और 2 इलेक्ट्रिक जॉकी पंप की बात की गई है। तो ये नोट 11 है, और टेरिस पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो पहला वाला D1 टू D5 हम कवर कर रहे थे, तो नेक्स्ट जो इस स्लाइड में है वो D6 की है। तो D6 के केस में एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, होज रील रिक्वायर्ड है, वेटराइजर रिक्वायर्ड है, डाउन कमर नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम, इसमें पीए, एमसीपी, टॉकबैक तीनों रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 2 लाख लीटर और टेरिस टैंक की कैपेसिटी 20,000 लीटर। और इसमें जो रेफर कर रहा है पंप की कैपेसिटी के लिए वो नोट 12 रेफर कर रहा है। नोट 12 मैंने 11 में ही इंक्लूड कर दिया था क्योंकि स्लाइड में स्पेस नहीं था। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ पंप जो है 2 इलेक्ट्रिक एंड 1 डीजल ही होंगे, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो जो मैंने ब्रैकेट में 11 में लिखा हुआ है 2850 एलपीएम की होगी। साथ साथ 2 जॉकी पंप 180 एलपीएम की होंगे। और नोट 22 एंड 23 भी एप्लीकेबल होगा। अगर मोर देन 100 हाइड्रेंट है तो उस केस में एडिशनल सेट ऑफ पंप प्रोवाइड करना पड़ेगा, और दोनों इंटरकनेक्टेड होंगे डिलीवरी हेडर से। अल्टरनेट प्रोविजन के लिए हम एडिशनल फायर इंजन पंप भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी डबल करके। एक चीज जो मैंने यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा,
जो हम नोट 1 की बात कर रहे हैं, जहां पे ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर नोट रिक्वायर्ड भी है, तो उस केस में भी अगर कार पार्किंग आपका है, कार पार्किंग एरिया के अलावा, कार पार्किंग एरिया में तो आपको डिटेक्टर की जरूरत नहीं है, लेकिन कार पार्किंग के एरिया के अलावा और कोई एरिया अगर बेसमेंट में है, जैसे कोई सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल रूम है, केबिन है, अदर एरिया है, तो उस केस में नोट रिक्वायर्ड वाले सेक्शन में भी आपको स्मोक डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब आते हैं हम, जो लास्ट ग्रुप डी का सब ग्रुप बचा हुआ है वो D7। तो D7 हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। D7 में जब आप टेबल 7 में देखेंगे तो D7 में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है कि रेफर 6.4.4, जो एनवीसी का जहां पे टेबल लाइफ सेफ्टी वाला जो पार्ट है उसमें 6.4.4 को रेफर करने के लिए बोलता है। अब जब आप 6.4.4 में जाएंगे तो वो फर्दर रेफर करता है एनएक्स जे एंड एनएक्स के को फॉर डिटेल्ड प्रोविजन फायर एंड लाइफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट के लिए, जो कि मेट्रो स्टेशन एंड मेट्रो ट्रेनवे के बारे में बात करता है। आपको एनएक्स जे एंड के को रेस्पेक्टिवली फॉलो करने के लिए बोलता है। और टेबल 7 कंप्लीटली ब्लैंक है और सिर्फ रेफर 6.4.4 लिखा हुआ है। तो मैंने फर्दर स्टडी किया और उसके बाद इसी टेबल के फॉर्म में आपको सोचा कि कुछ डेटा मैं प्रोवाइड कर दूं जो कि एनेक्सर जे एंड के में मेंशन्ड है। तो D7 में एनी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर ऑफ अंडरग्राउंड एंड एलिवेटेड मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो मेट्रो ट्रेन इस तरह के जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है हमारे, उसके बिल्डिंग की बात की गई है। तो उसमें आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, होज रील की रिक्वायरमेंट है, वेटराइजर की रिक्वायरमेंट है, डॉन कमर की रिक्वायरमेंट नॉट रिक्वायर्ड है, यार्ड हाइड्रेंट रिक्वायर्ड है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम रिक्वायर्ड है, लेकिन मैंने इसमें एक स्टार लगाया है। तो आप जाएंगे जब स्टार में नीचे, तो नोट में लिखा हुआ है स्प्रिंकलर आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ओनली इन द कमर्शियल एरिया। जो कमर्शियल स्पेस होते हैं मेट्रो स्टेशन पे, उस केस में आपको स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट है, और एनी कंबस्टेबल स्टोरेज एरिया विद इन द स्टेशन। ठीक है। और फर्दर J9 1.9 टेबल की भी बात की है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट है अगर कमर्शियल स्पेस या कोई कंबस्टेबल स्टोरेज स्पेस है, तो उस केस में मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायर्ड है, पीए भी रिक्वायर्ड है, एमसीपी भी रिक्वायर्ड है, टॉकबैक भी रिक्वायर्ड है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम, इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन डबल स्टार के साथ मैंने यहाँ पे दिया है। तो डबल स्टार में आप देखेंगे तो उसमें जो लिखा हुआ है जे एंड के में, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग ऑफ डिटेक्शन सिस्टम शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन जजमेंट इन मेट्रो स्टेशन। डिटेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ओनली इन एरिया वेयर देयर आर फॉल्स सीलिंग, फॉल्स फ्लोर। तो फॉल्स सीलिंग अगर है तो आपको ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फॉल्स फ्लोर में भी। एंड एरिया फॉर इक्विपमेंट रूम, जैसे इलेक्ट्रिकल रूम है या फिर कोई और रूम है जो इक्विपमेंट के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में आपको स्मोक डिटेक्टर वहां पे प्रोवाइड करने हैं। कन्वेंशनल डिटेक्शन सिस्टम भी वहां पे एक्सेप्टेबल है। अगर नॉर्मल स्टेशन है तो वहां पे वो भी अगर पूरा सफिस कर रहा है रिक्वायरमेंट को, तो उस केस में वो एक्सेप्टेबल है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक की कैपेसिटी 50,000 है एक नॉर्मल स्टेशन पे। टेरिस टैंक रिक्वायर्ड नहीं है। पंप की कैपेसिटी, अब अंडरग्राउंड टैंक की कैपेसिटी जो मैंने ट्रिपल स्टार लगा रखा है, तो उसमें फर्दर ऐड मैं करना चाहूंगा कि वाटर कैपेसिटी स्टेटेड इन दी टेबल 28। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम टेबल 28 देखने वाले हैं। उसमें स्टोर्ड इन टू इक्वल एंड इंटरकनेक्टेड कंपार्टमेंट, मतलब डबल टैंक होना चाहिए, 2 कंपार्टमेंट वाले टैंक होना चाहिए और इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। पंप की कैपेसिटी के लिए मैंने आप देख रहे हैं 4 स्टार है उसमें, तो आप 4 स्टार वाले नोट में अगर जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है ईच स्टेशन शैल बी प्रोवाइडेड विद 2 पंप्स, 2 पंप होने चाहिए, और मिनिमम डिस्चार्ज 1620 1620 LPM की विद डिफरेंट प्राइम मूवर, or it is possible to provide 2 electric driven pump if assured backup power is acceptable for driving the pump। मतलब दोनों इलेक्ट्रिक पंप एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसका
बैकअप पावर सप्लाई अवेलेबल होना चाहिए। जॉकी पंप की कैपेसिटी 180 एलपीएम की होगी, ताकि कोई भी लीकेज होता है तो उसको वो टैकल कर सके। तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड, जो लास्ट स्लाइड है इस वीडियो का, उसमें टेबल 28 दिखा रहे हैं। तो टेबल 28 में जहां पे however when commercial areas are present within the metro station, जिस भी मेट्रो स्टेशन पे कमर्शियल एरिया है उसकी फायर फाइटिंग फैसिलिटी को भी ऑगमेंटेड करना चाहिए। हमें दोनों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि J9 1.9 में टेबल 28 दिया गया है, जो वाटर कैपेसिटी के लिए है। तो इसमें एरिया ऑक्युपाइड बाय कमर्शियल ऑक्यूपेंसी, कमर्शियल एरिया के बेसिस पे रिक्वायरमेंट दी गई है अप टू एंड इंक्लूडिंग 300 स्क्वायर मीटर। तो हाइड्रेट पंप की कैपेसिटी 2280 एलपीएम की, जो कि कॉमन होगा। स्प्रिंकलर सिस्टम ये भी कॉमन पंप होगा, और स्प्रिंकलर और हाइड्रेंट के लिए कॉमन की बात की गई है। मोर देन 300 एंड अप टू 1000 स्क्वायर मीटर के लिए 2850 लीटर एलपीएम की कॉमन पंप की बात की गई है। और मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर एरिया जो अगर कॉमर्शियल स्पेस है तो उस केस में हाइड्रेंट प्लस स्प्रिंकलर दोनों सेपरेट पंप की बात की गई है। जॉकी पंप फर्स्ट केस में 180, सेकेंड केस में भी 180, और थर्ड केस में दोनों हाइड्रेंट प्लस स्प्रिंकलर दोनों साइड के लिए 180 ईच एलपीएम कैपेसिटी का होना चाहिए। कॉमन स्टैंड बाय पंप, जो फायर इंजन पंप है, जो डीजल स्टैंड बाय पंप है, उसकी कैपेसिटी 2280 एलपीएम अप टू 300 स्क्वायर मीटर के लिए, और 300 टू 1000 स्क्वायर मीटर एरिया कमर्शियल स्पेस के लिए फिर 2850 की। और अगर मोर देन 1000 स्क्वायर मीटर इस कमर्शियल स्पेस है तो उस केस में 2250 कॉमन स्टैंड बाय पंप की रिक्वायरमेंट है। और वाटर टैंक की कैपेसिटी अप टू एंड इंक्लूडिंग 300 स्क्वायर मीटर के लिए 75,000, 300 टू 1000 स्क्वायर मीटर कमर्शियल स्पेस के लिए 1 लाख, मोर देन 1000 के लिए 2 लाख लीटर कैपेसिटी की बात की गई है। दोस्तों उम्मीद है पार्ट 4 आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने ग्रुप डी ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग की बात करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फायर सेफ इंडिया बाय MK।